श्री कृष्ण। आई होप आप समझते होंगे बिल्कुल मेरी तरह। सो आज है मेरे स्कूल में फेयरवेल, जो कि स्कूल का है लास्ट डे। और आज स्कूल में पक्की बात है बहुत तगड़ी भसड़ मचने वाली है। थोड़ी थोड़ी देर में मेरे को रोना आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में हंसी आ रही है, इसलिए क्योंकि मतलब कि ये सोच के कि हम आज स्कूल से निकल जाएंगे, इसलिए इमोशनल हो रही हूँ, रोना आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये सोच के खुश हूँ कि मतलब फेयरवेल है आज, मेरा क्या साड़ी पहनूँ, कैसा मेकअप करूँ, मतलब मूड स्विंग्स हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब मैं खुद को नहीं समझ पा रही हूँ तो भगवान मेरे को कौन ही समझेगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। खैर सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं स्कूल में, तो देखिएगा बाकी का ब्लॉग और बने रही है हमारी वीडियो में। जैसे हम जा रहे हैं स्कूल के लिए, मैं रेडी होने जा रही थी, लेकिन ये बच्ची आ गई तो उसको मेहंदी लगाने जा रहा है, क्योंकि बगल में है। आज भैया की शादी, तो कल मेहंदी लगाने में गई थी, तो भैया के लग गई थी मेहंदी, लेकिन चुटंकी के लग गई थी, नहीं लगी थी मतलब कि, तो आई मेरे से मेहंदी लगाने। तो फ्रेंड्स राधे राधे। सो हम निकल चुके हैं स्कूल जाने के लिए, रेडी हो चुके हैं। अब कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट में। तो तो सही है, कहाँ जा रही है? अरे ये मेरा खून पी जाएगी आज, चल नहीं पा रही हूँ मैं। कहाँ चलना है? इधर सीधे। साड़ी का कलर कैसा है बताइएगा, मुझे भी सो फ्रेंड्स मेरी फ्रेंड को बताइएगा कि कैसी लग रही है। पटाखा लग रहा है हम दोनों, कमेंट सेक्शन मार दो सब लोग। बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। बस अच्छी तो लग रही हूँ वैसे। मैं जा रही हूँ स्कूल फेयरवेल में। बाय अद्विक। ओ भाई धन्यवाद। फ्रेंड्स निकलते ही घर से तारीफ हो चुकी है मेरी। अब जा रहे हैं स्कूल, अब देखते हैं वहाँ क्या होने वाला है। एक मेरी साड़ी, यार साड़ी की प्लेटें नहीं संभल रही मेरे से। सही बात है, हमारे तो डग 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 हो रहा है, हम तो गिर जाएंगे तो लग रहा है, सच बता रहे हैं, बिल्कुल डर लग रहा है। मैकअप मैंने खुद से किया है, क्योंकि मुझे मेकअप किसी का पसंद नहीं आता है, मैं खुद से ही करती हूँ। साड़ी मेरी चाची ने मेरे को पहनाई हुई है, बहुत देर से तैयार हो रही थी। अब स्कूल चल के आपको बाकी का ब्लॉग दिखाती हूँ, क्योंकि चल नहीं पा रही हूँ। बाय बाय, मिलते हैं आपको स्कूल में। वो तो मेरे भाई जैसा, देखिए बेचारा चलता जा रहा है, लिए मेरा पर्स भाई बड़े मुश्किल से उसने लिया है। कहता है कि ना अजीब लगूंगा, मैंने कहा ले ले भाई। वैसे मेरा भाई तो अच्छा है, देखिए पर्स लिया इसने, चल रहा है लेके। वैसे एक बात है, बहनों के नखरे भाई उठाते हैं सबसे पहले और पापा उठाते हैं, बाकी में नंबर लगते हैं उन लोगों के बाद में। स्वागत होने वाला है हम लोगों का, बैचेस तैयार हैं। हम भी ये हमारी वर्षा जी हैं और ये बॉयज आ चुके हैं। भाई बॉयज बड़े कम हैं, आगे बॉयज देखो। और गिर मत, बाकी की गर्ल्स हैं अंदर। सो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ ऊपर वाले रूम में, क्योंकि नीचे वाले रूम में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, और फिर उसके बाद अभी एंट्री नहीं हुई हम लोगों की। सच अच्छी कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। वर्षा ऐसे करके पकड़ के दिखाओ। सब हम जा रहे हैं नीचे, अब हम लोगों की एंट्री होने वाली है। हमारी एंट्री होने जा रही है। चलो चलते हैं यार, अबे अबड़ी जाओ यार, जाओ
है आगे पढ़ती हुई तो मेरा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 2 साल पढ़ी, इसलिए मैं अगले साल स्कूल आई, मेरे लिए बहुत लेकिन हाँ जितना भी पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आई स्कूल में। और आज कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जहाँ ऐसे तो मैं किसी नहीं कर सकती, लेकिन दिवाली मैम होगी, वंदना मैम आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, आपने लास्ट टाइम में मुझे मैंने बोला आपसे हिंदी पढ़ाने को, हिंदी पढ़ा दिया आपने मेरे को। और चंचल मैम ने यहाँ तक बहुत ज़्यादा हेल्प करी मैम, वेरी वेरी थैंक यू। एंड सारी मैम से मैंने पढ़ा नहीं, बट हाँ फिर भी कभी भी कॉल पे बात हुई तो मुझे कभी भी ऐसे ये नहीं किया मेरे साथ, ऐसे हरी मैंने सुना था सारी मैम बहुत डांटती है, बहुत करती है, बट मैंने कभी लेकिन अब मुझे सब कुछ ठीक है। और ये बात किया उसके लिए थैंक यू मैम, आपने वहाँ से मुझे खिला पाई मैं आपको, लेकिन अगर कभी टाइम मिला तो जरूर बुलाऊंगी, क्योंकि आप ये कह रही थी कि मेरे पानी बेटी चाहिए तो वो नहीं हो पाएगा मैम। बहुत थैंक यू। दुनिया की बात कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी जगह चाहिए, लेकिन हाँ मजे मस्ती करते हैं, क्योंकि हमने ऐसी साल किया पूरे साल में पूरा मजे किया, एक भी पढ़ाई नहीं हुई नहीं है, लेकिन हाँ जितना पढ़ो उतना ही पूरा मन आगे पढ़ो, जितना भी पढ़ा उतना मन आगे पढ़ो, और 1 मिनट 10 मिनट का पढ़ो उतना कंसंट्रेशन करो, जितना नहीं पता लिखा जाओ, जितना करता है नहीं करती तो बस ये अनुभव से मेरा हमेशा अपना मेरा बहुत हम चाहते हैं कि आपको आज इस बार भी सॉन्ग लगाने के लिए बुलाया जाए, पिछली बार आपने गाया बहुत बढ़िया लगा हमें, तो बस ये कहना चाहेंगे। अभी टीचर से मैं बहुत यहाँ पे लगा हो गया है, मन नहीं कर रहा पैरों से जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। टीचर देखना चाहते हैं बहुत खुशी, थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा लगा इस स्कूल में पढ़ के, लेकिन हाँ थोड़ा दुख भी हो रहा है लास्ट टाइम में, पूरे साल बस मस्ती में रहा कि कौन स्कूल जाए, कौन ये सब करे, लेकिन अब जब यहाँ स्कूल से जाने का टाइम आया है तो सब टीचर्स ऐसा लग रहा है कि नहीं गई, अब नहीं बिछड़ना है किसी, अब मन कर बस यहीं पे रुक जाए। तो बस ये चाहते हैं कि अब कुछ कर तो सकते हैं, नहीं ट्रैवल है तो जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्कूल है, जैसा ये बिल्डिंग है, जितने भी टीचर्स हैं, सबकी बहुत याद आएगी। अभी ऐसा कर रहा है कि अब जाए हम पूरे दोबारा से स्कूल में आए, दोबारा से लेकिन फिर अब ट्रैवल है तो जाना पड़ेगा, लेकिन आप इतना कह सकते हैं कि जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया इंटर क्लास में, जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट की तरह बना ले थोड़ा, मेरा हाथ दर्द हो रहा
मेहरबानी ना भरवाए, कोई मेहरबानी ना भरवाए। Thank you for watching. I really hope you will आज हम इतने बड़े हो गए इस चार दीवारी से बाहर जा रहे हैं, पूरी दुनिया को फेस कर रहे हैं। एक इस बात की बड़ी गर्व महसूस हो रहा है और एक इस बात का दुख हो रहा होता है कि अब आज के बाद बहुत कम मुलाकातें, कभी इधर उधर गाड़ी लगाई, अब आज के बाद कभी उस तरीके से हमसे नहीं अटैच हो गए जैसे भी हमेशा होते थे। तो इसका एक बहुत दुख भी होता है। तो एक बड़ा मिश्रित भावनाओं वाला दिन होता है। एक तरफ मुंह में मुस्कान होती है, दूसरी तरफ आंखें नम होती हैं कि आज के बाद आप मिलेंगे नहीं, लेकिन आपने जो गर्व के पल हमें दिए, जो आपने हमारे साथ अच्छे बुरे हर तरीके से साथ दिया, उसका एक हम लोगों के मन में जो टीचर स्टाफ हम सबके मन में उसकी एक गर्व होता है, खुशी होती है, वो भी एक होती है। तो बच्चों बस यही कहूँगा कि आगे लाइफ, अब आज आपका स्कूल एंड नहीं हो रहा है, वहाँ से आपकी लाइफ शुरू हो रही है। अब वो लोग अभी तो इस चार दीवारी के परीक्षण में आप थे, अब आपको फेस करना है दुनिया को, वो दुनिया जो कि गला काट प्रतिस्पर्धा के लिए जानी जाती है, जो एक सेकंड का भी आपके साथ रियायत नहीं करेगी।
उस दुनिया को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार रखना, करेज को कभी कम ना होने देना, हमेशा धैर्य रखना, किसी भी चीज की कभी जल्दीबाजी ना करना। सब मिलेगा, किसी की भी जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। खुशी अगर है तो दुख भी आएगा, और दुख अगर आया है तो खुशी भी है। इसलिए अपने मन को हमेशा धैर्यता पूर्वक, हमेशा अपने मन के अंदर एक संतुष्टि, एक धैर्य रखो। और कोई भी परेशानी आए तो याद रखो, तुम सब उसी ईश्वर के बच्चे हो। तुम सब के अंदर वही शंकर, वही ब्रह्मा, वही विष्णु सब निवास करते हो। तुमसे ऐसी कोई चीज नहीं जिसका तुम निराकरण ना कर पाओ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका तुम सॉल्व ना कर पाओ। तो शेरों की तरह दहाड़ना, बाहर निकल के गिरना ना बनना, शेर की तरह दहाड़ना, कोई भी समस्या आए उसे कुचलते हुए चले जाना। बीच बचाव वाला कोई रास्ता न रखना, एक तरफा, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो जज्बा है। हम ही लोग को चला दिया इतनी टाइटनेस करने के बाद। बाहर भी कोई कभी पीछे ना हटना, हर मुसीबत में आगे बढ़ना पूरे करेज के साथ। एक रिक्वेस्ट है कि जो बड़े होते हैं तुम्हारी भलाई के लिए होते हैं, जो भी अपने बोले जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे आएंगे तो तुम्हें लगेगा सीखो थोड़ा उनसे, थोड़ा जानो। अगर तुमसे बोला जाता है, कुछ कहा जाता है, उसको मानो। तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ में उसका फायदा होता है। क्योंकि इस बैच में कुछ प्रॉब्लम्स तो रही, तुम लोग भी जानते हो। अब आज का ऐसा दिन है कि उसको बोले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आगे ना आने देना। कोशिश करना कि एक बहुत ही अच्छा सच्चरित्र जीवन जिए, कभी आंखें झुकानी ना पड़े, हमेशा आंखें ऊपर रहे, हमेशा छाती फूली रहे, हमेशा कंधे ऊपर रहे, सर ऊंचा रहे, किसी के सामने कभी झुकाना ना पड़े, अपना आत्मसम्मान कभी हमको खोना ना पड़े। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है कि जो गलतियां हो गई, अभी बच्चे हो, छोटे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब जब तुम बाहर आ रहे हो तो ज्यादातर 18 साल के होने की कगार पे हो। अब जब तुम बाहर आओगे उसके बाद ये गलतियां गुनाह हो जाएंगी। अभी ये जो गलतियां वो गुनाह हो जाएंगी, गुनाहों की सजा मिलती है, गलतियों को माफ कर दिया जाता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, या आखिरी ऑर्डर समझ लो टीचर कि आगे चल के अपने आप को जितना साफ सुथरा रख सको, जितना अच्छा रख सको, जितना अपने कर्तव्यशील अपने आप को रख सको, उतना रखने की कोशिश करो। कोशिश करो कि ये बिल्कुल BA-BSc वाली जिंदगी ना जिए, कुछ प्रोफेशनल कोर्स करो, आगे बढ़ो, कहीं अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करो। इतना ज्ञान बहुत है आज के लिए, इसमें से कुछ भी फॉलो कर लोगे तुम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा बैच था, सबसे बड़ा बैच था हमारा, इतना बड़ा 74 बच्चों का बैच हमारे पास नहीं आया, उसमें से आप आज 50 से करीब हो ही ना। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतने साल हमारे साथ हम लोगों के बीच में रह करके हम लोगों को हमेशा सर ऊंचा रखा, अच्छे नंबर ला करके आखिरी समय में भी खूब अच्छे से काम करना। सेंटर तुम्हारा कौशल्या देवी से किसा करके चला गया है, जाऊँ थोड़ा दूर हो गया, थोड़ा क्या काफी दूर हो गया, लड़कों को थोड़ा आगे, लड़कों से थोड़ा। तो अपनी अपनी व्यवस्था देख लेना, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। आपके प्रवेश पत्र आ चुके हैं, कल आकर के ले लेना। आप तो सब एक बार बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं, पता है आपको कैसे क्या करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो ये दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। स्कूल 12th क्लास में इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति ज्ञान निकेतन के दरवाजे आपके लिए बंद। जिंदगी में पढ़ाने का मन हो, आ जाना, टीचर रखिए। कोई और समस्या लगे, किसी और प्रकार की, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई बुक चाहिए, कुछ चाहिए, कोई मदद चाहिए, किसी कोचिंग में फीस कम करानी है, कुछ भी बात हो, कोई भी विचार हो, आ जाना, शेयर करना। हम लोग से जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। और एक और लास्ट में कि उम्मीद और हौसला कभी नहीं छोड़ना है। उम्मीद से ही सब कुछ होना है, और हौसले से ही, पंखों से नहीं उड़ती है चिड़िया, हौसलों से उड़ती है। जब ऊपर से उसकी माँ से ढकेलती है पेड़ के ऊपर से, तो अगर नीचे देख ले तो नहीं हो पाएगी। हौसला होता है कि माँ ने ढकेला है, आप उड़ सकते हैं। हौसले से उड़ान होती है, पंखों से नहीं होती। आप भी उड़ सकते हैं, मगर आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए, और उम्मीद कभी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि कभी भी एक ऐसा नहीं रहेगा, समय हमेशा बदलता रहेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, खूब तरक्की करो, खूब उज्जवल भविष्य तुम्हारा, यही कामना है सबकी।
आइए दीदी अब तो नहीं बोल रहा है, नहीं बोल पा रहा है। आपने एक मिनट बनाया व्हाट्स योर बेस्ट मेमोरी इन स्कूल बताओ यार ये आपको जाने की तफरीह ले ली या मेरी नहीं आई है। जब सांसें भरती हूँ तेरी दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है जैसे गिरती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे sad song in a funny way.
भाई बनाना चाहती हूं। ए फिनिश करना पड़ेगा क्या? सुबह रूटिंग हाथी जैसा मेरा दूध मोटा भाई। अरे सब छोड़ो उनको ताजा मत करो।
लड़कियों ने पूरा फेयर में लग नहीं सका, बाकी सबने कह दिया हम इंटरेस्ट नहीं, तो उनका दिल हटू। अच्छा, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके, बहुत मेहनत करके कितने सारे पैसे इकट्ठा करे। कि मैं करता कैसे रहूं, मैं करता रहूंगा और तब तक मेरी गलतियों को साफ करूंगा। तो ये ने कहा कि देखो इस सफर में जो पेंसिल है नहीं भाई और जो लेजर है वो आपके तेरे बुराई की बात है ना यार। देखिए बच्चे मुझे हर वक्त में याद रख रहे हैं, ये मेरी सफाई है और टेंशन है तो बात है मेरे का मैं बात है यार मैं सब क्या सब तो मेरे पेंसिल अब्दुल शांत बिकॉज आपकी क्लास की स्पेस इतनी ज्यादा थी, बट मेरे साथ क्या खाली क्लास में देखने को मिली, टीचर आ रहे हैं, कभी 10 बच्चे हैं तो कभी 5 हैं, खाली रहे। मैं तो नहीं कहती हूँ मैं देखती तो पूछना, तो आप लोगों ने जितना भी समय तो वो तो गया, जो क्योंकि जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन आप अभी भी समझिए कि आपके पास जो कुछ दिन बचे हुए हैं, तो अगर आप ये सोचेंगे कि ताकि को बचा ही नहीं, वो इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि जो निकल गया, लेकिन अगर आप अभी भी कुछ करें तो आप यहाँ बहुत कुछ लग सकता है। आप अपने बच्चे प्रैक्टिस करें, आप बच्चे में प्रैक्टिस करें, आप जो भी प्रॉब्लम कोर्स हैं कोचिंग के स्कूल में उससे प्रैक्टिस करें, आत्मविश्वास के साथ खुद को बढ़ते रहें, यादों की बात नहीं, मेहनत के समंदर में हमने तुम्हें ज्ञान के चीज दिए, अब उन्हें और कामयाबी की कसम तुम्हें ही आप लोग खूब मेहनत करें, खूब आगे जाएं, खूब अच्छी पोस्ट मिले आपको, अपने मुंबई वाले का खूब नाम रोशन करें, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सामने आप चालू कर सकते हैं क्या? अच्छे से आप
नहीं करना है, वो भी नहीं करना। शांत हो जाओ, चुप बहुत हो जाओ। Hello for the first time and goodbye for the last. Today is a very emotional day. We are gathered here to bring credit to our seniors who are hoping to start their great place. कौन आ रहा है? आगे क्या कह रहे हो? अच्छा देखो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनता लेकिन किस्सा जरूर बनता है। तो आगे चलते हुए टाइम में बहुत याद आने वाला है। मैं किसी चीज की क्लास नहीं करना चाहती हूँ। याद आएगी, याद आएगी, याद आएगी। सीनियर हमारे खड़ी है वहाँ क्लास में आते के जैसे तूफान जा रहे हैं स्कूल छोड़ के तो आएगा मैं बड़ी अरे दोनों साथ में बोलते हैं पढ़ाकू है मोस्ट सीरियस। अरे अनमोल, चलो भैया मेरा वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना मेरा और मिलेगा तू बिस्मिल्लाह चला के ना सबसे बड़े काटी और आप लोगों को गेस करना है कि आपकी क्लास में कौन है। ओके ये सीनियर दीदी दिखने में सीधी, ये सीनियर दीदी दिखने में सीधी मगर है नहीं मिस चालाक। जरा स्टेज तक आइए और अपना टाइटल ले जाइए। निहारिका ये स्कूल कौन है ये चालाक दीदी? निहारिका अरे कोई नहीं है, आपको दूसरा बोलो। गेस करना है, नेम बताओ। चालाक माशो, माशो। दीदी बोला है भैया नहीं। अरे भैया, भाई देखकर हैप्पी टावर कितना रहता है। मुझे कहीं का भी छोड़ना रहता है। ये कोई डांस नहीं है। सही है क्या है? वन ओनली मिस्टर पढ़ाकू। सही है क्या? क्यूट प्लस क्लास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। पता लगा कौन है मिस सेंसेशन। बताइए कौन है मिस सेंसेशन? राइट गेस किया है खुशी दीदी। चेहरा बोला दिमाग भयंकर। कांड करे कोई नाम किसी का होए, प्लान ऐसा करे पहचान सके ना कोई। मासूम मास्टरमाइंड को कौन फाइंड करेगा? अरे ये करेगा मेरा भाई, ये बात। अच्छा एक मिनट देखिए गर्ल्स में बॉयज में कोई मास्टरमाइंड क्लास में एंट्री मचाए सेंसेशन। क्लास में एंट्री मचाए सेंसेशन। बैठे ही शुरू करते अपने कारनामों का ऑपरेशन। गेस करो कौन है ये प्रो नॉटी पर्सन? गेस करो कौन है? गर्ल्स में कौन है ये? अच्छी हाइट, डिसिप्लिन टाइप, ना किसी से फाइट, फ्यूचर है इनका ब्राइट, तभी तो सभी कहते हैं इनको मिस्टर राइट। कौन है मिस्टर राइट? यस भैया।
है इनकी कुटाई नहीं हुई। कौन है ये महान हस्ती? ग्राउंड शोल्डर आयुष आयुष रोके अब्दुल भैया इसलिए जमानी कुछ के तो सामी कना यारी करवाई इसके नाम एक्सप्रेशन फुल एटीट्यूड फाइन हर बार में स्टाइल हर स्माइल की एवरी और एक ड्रामा कोई जी बिल्कुल सही कहा पता तेरे नाम की चिट्ठियां में मिल जाती के मुनी चिट्ठियां में मिल जाती वो सुबह दिल हो गया सुबह दिल हो गया बोलती कम करती धमाका टैलेंट में नहीं कोई इंसान गुप्त रहती पर करती कमाल नहीं आनी क्रिएटिविटी सब में मिली कौन है अंकुर लेडीज पुलिस अच्छा क्लास में बताइए क्रिएटिविटी में कौन है इस टैलेंटेड कौन है क्लास में पता नहीं होगा निहारिका दीदी Congratulations to all the winners. You truly deserve this award. बच्चों तुम लोग आज बहुत एंजॉय के मूड में हो, तुम्हारा ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, बस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी। 11 बेटा आज जा रहे हो देखो मेरी बात ध्यान से प्यारे बच्चों कुछ बच्चों मेरी बात ध्यान से 12th की जो पहले काम की बात बाद में नाम की बात। 12th की कॉपी में 2 मिनट शामिल हो। 12th की जो कॉपी है बोर्ड की वो बदल रही है इस बार पूरी। हाई स्कूल की और 12th की जो बोर्ड की कॉपी है वो पूरी से चेंज हो चुकी है। आपने हाई स्कूल में जिन कॉपियों में बोर्ड एग्जाम दिए थे ऐसी ही लंबी अब जो आपको रजिस्टर वाली कॉपी हो गई है, ठीक है? उसमें 2 पन्ने भरने के लिए होंगे, समझ रहे हो? एक जो फ्रंट का है पहले 2 पन्ने पे आपको पूरा भरना है, उसके बाद सेकंड पन्ने पे भी आपको एंट्री करनी है। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, जैसे आप बी कॉपी लेते थे तो ए कॉपी में भरते थे 52 उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बी कॉपी। इधर से बटुआ जैसे काम करती है कि तुम्हारा पेपर में फोटो से नाम छप जाए, ठीक है? भगवान के बटुआ डाले मैं कहा बाबा इश्क में जिंदगी खत्म नहीं होती, बाबा जिंदगी में साथ वगैरह से दोस्त बाबा आई बाबा फूल है ब्लैक का ये साथ साथ लो तब तक जा रही है क्या खा क्या हो गया चलो बाबा बाबा
रही है, हमारी मेमोरीज को कैप्चर कर रही हो। निहारिका, हमारी हल्दी हो चुकी है, पर हमारी शादी आ जाए, मैं भी आऊँगा।
थैंक यू मैम, थैंक यू। छवि चलो चलिए नहीं हमसे कह रहे चलो आओ अब जाने को बोल रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का फेयरवेल समाप्त हो गया है। फिर इसको व्हाट्सएप भी कर लेना अपने याद से। सो फ्रेंड्स, पता नहीं हमको कहाँ लेके जा रही, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, और पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट है। हमको 300 में मेरा टिकट चले चले मेरे पैर इतने दुख रहा है, कसम से मेरे कोई गोदी ले लेना तो मेरा राहत मिल जाए। हाँ बड़ी का भी दिमाग खराब है। रेस्टोरेंट हम लोग आ गए आफ्टर पार्टी करने के लिए। देखो कैसे पसड़ी हैं, देखो देखो। आफ्टर पार्टी इतना थक गए वहाँ पे। उसके बाद बहुत थक गए, तो इतनी हाई हील पहने भाई। 4 फुट की है, पहन लेंगी 10 इंची की हील। रखिए नीचे, दिखा दो। कहाँ या देखो देखो कितनी हील है। मेरी है, वो भी बहन की पहना था मांगी। मेरे बूट रखे, मैं अक्सर मिडी वगैरह पहनती हूँ, तो उसमें बूट का काम होता है। सैंडल पहनती नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि साड़ी आड़ा पहनती नहीं। चलिए उठिए मैम, थक गए। बारात निकलने जा रही है, दुल्हन यहाँ बैठी है। ये कहाँ चार्जर चबा जा रहा है, झंझना। छोड़ दे चार्ज हो जाता मेरा फोन। तुम भी उठो।